नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इजी एग्जाम क्रैकर में स्वागत है। आज हम लोग यूनिट्स डिजिट के बारे में जानेंगे कि यूनिट्स प्लेस का डिजिट कैसे निकालते हैं, कैसे उसको ये करते हैं। अच्छा, एक बात समझिए कि यूनिट्स प्लेस पे जो भी डिजिट होते हैं वो तो उन 10 डिजिट में से ही होंगे, 0 से लेके 9 तक के नंबर। आइए देखते हैं वो 0 से 9 तक के नंबर कौन कौन होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 डिजिट है जो यूनिट्स प्लेस पे अगर हम ये करते हैं, देखते हैं, तो यही नंबर यूनिट्स प्लेस पे आएंगे। जैसे 450 यूनिट्स प्लेस 0, ये आ गया 0। 6519 ये 9 यूनिट्स प्लेस पे आ गया। तो यूनिट्स प्लेस पे जो भी नंबर आते हैं वो नंबर जो होते हैं, वो डिजिट जो होते हैं, वो अंक जो होते हैं, वो इन्हीं 10 अंकों में से होंगे। तो जो भी खेला है वो इन 10 अंकों के साथ है। तो फिर आइए देखते हैं कि इन 10 अंकों का क्या मैजिकल मीनिंग है। हम क्या करेंगे कि इसको सबसे आसानी से समझने के लिए इन 10 अंकों को 3 भाग में बांट दे रहे हैं, 3 भाग में ये कर दे रहे हैं। पहला होता है 0, 1, 5 और 6। दूसरा होता है 2, 3, 7 और 8। तीसरा होता है 4 और 9। हम आशा करते हैं कि ये लोग आप देख लेंगे, ये 10 डिजिट जो है ये 3 भाग में बंट गया। 0, 1, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 4, 9। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको हम 3 भाग में क्यों बांटे? क्योंकि यूनिट्स प्लेस को निकालने के लिए अगर आसानी से इस चीज को समझना है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये 3 जो ग्रुप हैं, ये 3 ग्रुप का क्या फंक्शन है। ये 0, 1, 5, 6 से अंत होने वाली जो भी संख्या आएगी, मतलब जिस संख्या का यूनिट्स प्लेस 0, 1, 5, 6 में से कोई भी नंबर हो, उसका जो भी पावर हो उसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6 ही होगा। इसलिए इस ग्रुप का कोई भी एक्सपेंशन हो, ये 0, 1, 5, 6 का 0, 1, 5, 6 ही होगा क्रमशः। अब आते हैं 2, 3, 7, 8 वाले को। 2, 3, 7, 8 वाले का होता है कि इस पे जो भी पावर होगा, जैसे 278 का पावर 483, जो भी पावर होगा उस पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो 2, 3, 6, 8 के लिए क्रमशः 6, 1, 1 और 6 ही उसका यूनिट्स डिजिट होगा। आइए हम एग्जांपल से इस चीज को समझेंगे और बाकी जो रिमाइंडर होगा इधर 1 और 2 और 3। अगर 1 आता है तो यूनिट्स डिजिट का पावर 1 करके निकालेंगे, यूनिट्स डिजिट क्या होगा। अगर 2 आता है तो पावर 2 करके निकालेंगे कि उसका यूनिट्स डिजिट क्या होगा। और अगर 3 आता है तो उसका पावर 3 करके यूनिट्स डिजिट निकाल लेंगे। 4 और 9 को क्या करेंगे, इसका जो भी पावर होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 से करेंगे। तो 2 से करेंगे तो क्या होगा, अगर पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो 4 के लिए 6 और 9 के लिए 1 होता है, ठीक है। और बाकी अगर 1 आता है 2 ही आएगा, या तो 0, 1 आएगा नहीं तो 0 आएगा। तो 0 के लिए तो बता दिए, अगर 1 आता है तो 4 के लिए 4 और 9 के लिए 9 ही होगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और इसको और विस्तार पूर्वक देखते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है। हम पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन आपको डिस्प्ले कराएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए बोर्ड पे हमारा पहला प्रश्न आता है 544 का पावर 422, इसका यूनिट्स प्लेस हमको निकालना है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 4 है, तो जब भी यूनिट्स डिजिट पे 4 होता है तो उसके पावर में 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा। जैसे ही 0 रिमाइंडर होगा तो क्या करेंगे, 0 रिमाइंडर के लिए होता है कि 4 का पावर 4 का पावर 2। जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ, यहां 4 का पावर 2 आ जाता है। 4 का पावर 2 होगा तो 16 होगा और 6 होगा यहाँ पे यूनिट्स डिजिट हो गया
6। तो ये 6 होगा हमारा ऑप्शन और 6 हमारे बी ऑप्शन में आता है, सो बी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न जो है उसमें है 382 की पावर 667, यहां पे 2 है तो फिर 667 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 667 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से जब भी डिवाइड करेंगे तो ये क्या कटेगा, 4 1 जा 4, 2 26, 4 6 जा 24, 2 7, 4 6 जा 24, यहां पे 3 रिमाइंडर आ गया। जब 3 रिमाइंडर आ गया तो 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 होगा, तो लास्ट डिजिट 8 होगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में जो भी होता है वही आंसर होगा। ऑप्शन में क्या है देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन 8 जो है, 8 जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। इस तरह हम आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो और सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे अब आएगा। चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। 673 टू द पावर 383, 343। इस प्रॉब्लम में जैसे यहां यूनिट्स प्लेस 3 है तो 3 जब भी आता है तो 343 को हम लोग को 4 से डिवाइड करना है। 4 से हम लोग डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। ठीक है, तो 343 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 8 जा 32, 23 आएगा, तो 4 5 जा 20, यहां पर हो गया 3। यानी कि जो यूनिट्स प्लेस है 3 उसका पावर 3 निकालेंगे क्योंकि रिमाइंडर 3 आया है, तो 3 टू द पावर 23 27 आएगा। दैट मीन 7 यूनिट्स प्लेस होगा। तो पूरे होल का जब एक्सपेंड करेंगे तो उसका यूनिट्स प्लेस 7 ही होगा। इस तरह हम ऑप्शन में देखेंगे कि 7 किस ऑप्शन में रखा हुआ है, तो ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है, 757 का पावर 568, 757 का पावर 568। यहां देखिए 7 है तो ये जो 568 जो है इसको हम क्या करेंगे, सीधे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 1 16, 4 4 जा 16, कट गया 8, 4 2 जा 8, कट के हो गया रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 होगा तो क्या बताए थे 7 के लिए, 7 टू द पावर 4 होता है, यानी कि 1 इक्वल टू 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब 1 देखिए हमारे किस ऑप्शन में आता है तो हम लोग उसी को चुनेंगे। 1 आता है हमारे डी ऑप्शन में, सो डी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 875 का पावर 567, 875 का पावर 567। देखिए ये यहां पे यूनिट्स डिजिट पे 5 है, तो हमने बताया था कि 0 1 5 और 6 उसके पावर जो भी हो उसका जब भी करेंगे तो उसका एक्सपेंड करने से जो भी आएगा इसका यूनिट्स प्लेस जो होगा, यूनिट्स प्लेस जो होगा वो ऑलवेज 5 ही होगा। 5 हमारा डी ऑप्शन में आता है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह के प्रश्न मैंने तो सिंगल का निकाला, इसके बाद और सारे प्रश्न होंगे जिसका प्रोडक्ट दिया रहेगा या घटाव दिया रहेगा या सब्ट्रैक्शन दिया रहेगा या एडिशन दिया रहेगा। इस परिस्थिति में क्या करेंगे, सबका डिजिट अलग अलग निकाल लेंगे और अलग अलग निकालने के बाद उन सबको कंबाइन करके अगर एडिशन रहेगा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रोडक्ट रहेगा तो उसका गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो उसका यूनिट्स डिजिट आएगा उसको हम लोग ये करेंगे। चलिए उस तरह के एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा है, इस प्रश्न में क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ है, 51 टू द पावर 424, 424 इंटू 650 टू द पावर 867 इंटू 975
टू द पावर 656। इसका प्रोडक्ट हमको निकालना है, तो इसका क्या होगा? पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस 1 का जो भी होगा इसका 1 होगा यूनिट्स डिजिट, 0 का 0 होगा। जब 0 हो गया तो किसी भी यूनिट्स डिजिट में इज इक्वल टू करेंगे तो ये 0 ही होगा। ठीक है, यहां पे सीधे जाते हैं और इस ऑप्शन में देखिए, इस ऑप्शन में डी जो है 0 पे दिया हुआ है, डी ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, सो आंसर इज डी। सो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं। 544 टू द पावर 422 प्लस 678 टू द पावर 868 प्लस 979 टू द पावर 659। इसमें हम क्या करेंगे कि एक एक टर्म को पकड़ेंगे और इसका यूनिट्स प्लेस पहले निकाल लेंगे। यहां पे 4 है, इसलिए 422 को 2 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 868 को जब यहां पे यूनिट्स प्लेस पे 8 है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यूनिट्स प्लेस 1 है तो यहां पे 1 आ जाएगा। तो जब 0 हमारा रिमाइंडर है तो 4 का यूनिट्स प्लेस होगा 6 प्लस फिर 8 का, जब यहां पे 4 रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 8 का होगा फिर 6। इसी तरह 9 का जब रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 9 टू द पावर 1 यहां होगा 9। जब इस तीनों को जोड़ेंगे तो 6 6 12 9 21 आ रहा है 21। तो यहां पे 21 आने से 1 हो गया हमारा यूनिट्स प्लेस। इसलिए इसके ऑप्शन जो है 1 जो है किस ऑप्शन में आता है? ए बी सी डी में देखेंगे तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि सी ऑप्शन में 1 रखा हुआ है। हम आशा करते हैं ये प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में हम लोग क्या देख रहे हैं? यहां देख रहे हैं 56 टू द पावर 424, 56 टू द पावर 424 माइनस 650 टू द पावर 867, फिर माइनस 975 टू द पावर 975 टू द पावर 656। इसको पहले निकालेंगे। 6 है तो यहां पे होगा 6 ही होगा, क्योंकि 0156 जानते हैं 0156, इसका जितना भी पावर क्यों ना हो उसका 6 ही होगा। 0 का 0 होगा, फिर 5 का 5 ही होगा। तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। 1 इज द यूनिट्स प्लेस, तो 1 हमारे सी ऑप्शन में आ रहा है। सो सी इज माई करेक्ट आंसर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे है इसमें क्या बोला गया? 377 टू द पावर 89, 377 टू द पावर 89 इंटू है, इंटू 793 टू द पावर 89 नहीं भैया 59, ठीक है। 793 टू द पावर 87 इंटू 572 टू द पावर 129 इंटू 99 टू द पावर 99। चलिए फिर उसी तरह अलग अलग हम लोग निकालेंगे कि क्या होगा उसमें, ठीक है। तो अलग अलग निकाले तो इस 7 को हम क्या करेंगे? 59 में 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 14 चौका 56, 3 बचेगा ये, तो 7 टू द पावर 3 करेंगे तो 7 7 जा 29, 7 7 जा 49, 7 तो इसका होगा 3 इंटू ये है 3, इसमें भी डिवाइड करेंगे 4 से तो यहां होगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 3 होगा, तो इसका 3 में क्या होगा? 7 होगा। इसको करेंगे 2, 129 में फिर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो यहां होगा 2 1, 2 टू द पावर 1 तो यहां पे होगा 2। फिर यहां होगा 99, 9 वाला 99 में डिवाइड करें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर बचेगा तो 9 का पावर 1 इंटू 9 होता है। चलो इसको गुना कर लेते हैं। 3 7 जा 21,
21 इंटू 2 42, 42 इंटू 8 होगा। 8 इज द यूनिट्स डिजिट ऑफ दैट नंबर आफ्टर एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो 8 हमारे किस ऑप्शन में आता है देख लेते हैं। 8 हमारे किस ऑप्शन में आता है? 8 हमारे बी ऑप्शन में आता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर।